नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आए एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सरकारी आदेश की। ये आदेश दो बहुत ज़रूरी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच सीधे टकराव को सुलझाने की कोशिश करता है। तो मसला असल में है क्या? देखिए, एक तरफ है हमारे टीचर्स जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्लासरूम में है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ है जनगणना जैसा राष्ट्रीय महत्व का काम जिसके लिए उन्हीं टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ये एक क्लासिक सिचुएशन है कि भाई किस काम को कब और कितनी प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये मामला अचानक इतना ज़रूरी क्यों हो गया? बात सिर्फ जनगणना की ड्यूटी की नहीं है, बल्कि उसके टाइमिंग की है। ये ड्यूटी का आदेश ऐसे समय पर आया जो स्कूलों के लिए साल के सबसे व्यस्त समय में से एक होता है। ज़रा मार्च और अप्रैल के कैलेंडर पर नज़र डालिए, ये पूरी तरह से पैक्ड है। मार्च की शुरुआत में ही 5वीं से 11वीं क्लास के फाइनल एग्जाम शुरू हो जाते हैं, फिर कॉपियां चेक होती हैं, मार्क्स ऑनलाइन चढ़ाए जाते हैं और 25 मार्च तक तो रिजल्ट भी देना होता है। इतना ही नहीं, उसी दिन पूरे राज्य में एक मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग भी रखी गई और इसके ठीक बाद 1 अप्रैल से नया एकेडमिक सेशन भी शुरू हो जाता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती है। इन सब के अलावा भी स्कूलों में बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे नए बच्चों के एडमिशन के लिए प्रवेशोत्सव, नए सेशन के लिए मुफ्त किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन, और जो नए टीचर्स भर्ती हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी जारी है। तो आप सोचिए, ऐसे में टीचर्स को स्कूल से बाहर भेजना कितना बड़ा सरदर्द बन सकता है। तो एक तरफ इतना बिजी शेड्यूल और दूसरी तरफ जनगणना की ज़रूरत। इसी के बीच में सरकार को दखल देना पड़ा। उन्होंने एक ऑफिशियल सर्कुलर निकाला और यही है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, जिसमें इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए साफ साफ निर्देश दिए गए। और इस सर्कुलर का सबसे जरूरी हिस्सा क्या था? ये लाइन, शिक्षकों को इस काम के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। मतलब इससे साफ और क्या हो सकता है? सरकार का मैसेज एकदम क्लियर था, भाई इस जरूरी वक्त में टीचर्स अपनी क्लास में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर नहीं था। इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार ने कुछ बहुत ही स्पेसिफिक नियम भी बनाए। तो चलिए जरा इन नियमों को डिकोड करते हैं कि असल में ये कहते क्या हैं। तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया, उन्होंने सबसे छोटे और कह सकते हैं सबसे कमज़ोर स्कूलों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट बना दिया। नियम यह है कि जिन स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है या सिर्फ 2 टीचर हैं, वहां से किसी को भी जनगणना की ड्यूटी पर नहीं भेजा जा सकता। ये पक्का करने के लिए कि इन स्कूलों में कभी ताला ना लगे। अब आता है एक बहुत ही जरूरी नंबर, 30%। ये नंबर बड़े स्कूलों के लिए बनाए गए नियम की बुनियाद है। तो ये 30% का मतलब क्या है? सर्कुलर कहता है कि किसी भी स्कूल के 30% से ज्यादा स्टाफ को जनगणना ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता। ये एक बहुत ही जरूरी कैप है ताकि बड़े स्कूल भी ठीक से चलते रहें और वहां भी पढ़ाई का नुकसान ना हो। अच्छा, और अगर इन नियमों को तोड़कर किसी को भेजना ही पड़े तो उसके लिए भी एक बहुत ही सख्त प्रोसेस बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भेज देगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी टीचर की ड्यूटी लगाते हैं तो उन्हें स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी से परमिशन लेनी होगी, और अगर सब डिविजनल ऑफिसर लगाते हैं तो उन्हें डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। इससे यह साफ है कि कोई भी एक्सेप्शन मतलब अपवाद हल्के में नहीं लिया जाएगा। और फिर आता है आखिरी सेफ्टी वॉल्व। निर्देश में अपरिहार्य परिस्थितियों की बात की गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी टीचर को भेजना एकदम जरूरी हो ही जाए तो भी पहली शर्त यह है कि स्कूल में बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। मतलब सबसे ऊपर बच्चों की पढ़ाई ही है। तो इन सारे नियमों और निर्देशों का निचोड़ क्या है? इस पूरी पॉलिसी के पीछे एक बहुत ही साफ सोच, एक सिद्धांत काम कर रहा है। और वो निचोड़ ये है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता स्कूलों का काम बिना किसी रुकावट के चलाना है। वो ये पक्का करना चाहते थे कि ये जो इतना ज़रूरी वक्त है, एग्ज़ाम का, रिजल्ट का, नए सेशन की शुरुआत का, उसमें बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। और ये चीज़ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कहानी सिर्फ राजस्थान या टीचर्स की नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करती है कि कोई भी देश अपने 2 सबसे ज़रूरी कामों के बीच, जैसे कि शिक्षा और जनगणना, सही संतुलन कैसे बनाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।